चलिए, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस समय खाता हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग द काउ यानी कि एक गाय, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। लेख है लेकिन हमारा दृष्टि है कि आप इस लेख को अंग्रेजी में बोले। देखिए ये बहुत ही छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब बड़े बच्चे ये तो पूरा पढ़ लेंगे, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, घंटा नहीं। तो आप इस वीडियो में रुकने का मतलब है कि आप इस वीडियो को देखोगे, मैं एक एक वर्ड को तोड़ के बताऊंगा और आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। इसलिए छोटा सा टॉपिक द काउ लिया है, एक गाय के बारे में अंग्रेजी में बोलेंगे। Now dear friends, if you want to try to speak English and if you want to know how to speak English, you are most welcome in my YouTube channel. I hope you will watch my video till and you also speak English without hesitation. Now dear friends, are you ready? Okay, you are ready. Now let me start this topic. You can see that the cow, एक गाय। the cow, मैं इधर आऊं और बताऊं चाहूँ क्या बताना चाहूँ। The cow is a pet animal. आपको पता होगा कि पेट मैंने होता है पालतू, एनिमल मतलब जानवर। तो आपको कहा गया कि द काउ इज ए पेट एनिमल, मतलब गाय एक पालतू जानवर है। पालतू क्यों? क्योंकि इसे हम लोग घर में पोसते हैं ना जी, है ना, इसलिए पालतू जानवर है ना। आगे देख रहे हैं, इट इज फाउंड एवरीवेयर। तो आपको इसमें से अंग्रेजी का थोड़ा सा ज्ञान जरूर होना चाहिए कि फाउंड में क्या होता है, एवरीवेयर में क्या होता है। तो अगर नहीं पता फिर भी मैं इस वीडियो में आपको इसका हिंदी मतलब बता ही देता हूँ। कहा गया क्या, यह फाउंड मैंने पाया जाता है कहाँ, एवरीवेयर, लगभग यह सभी जगह में पाए जाते हैं। दोनों लाइन एक साथ बोलता हूँ क्या, काउ इज ए पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। नेक्स्ट, इट इज फाउंड एवरीवेयर, यह लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। दो लाइन क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज ए 4 फुटेड एनिमल। अब देखो 4 मैंने क्या, 1 2 3 4 मैंने 4, 4 फुटेड एनिमल। फुटेड मैंने एब्डोमिनल फुट मैंने पैर, तो इट लग गया चौपाया। क्या हो गया, यह चौपाया जानवर है। गाय को कितना पैर है, कितना पैर है, 4। ये देखो लड़का बोला लथार गाय को लथार है, क्या को लथार है, 4 को। तो गाय चौपाया जानवर है, चूंकि 4 पैर है, 3 पैर वाले गाय भी है, होगा तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला कि इट इज ऑफ मेनी कलर्स। मेनी मैंने क्या, मेनी मैंने कई प्रकार के, है ना, इसके कई प्रकार के होते हैं या कई रंगों के होते हैं। कौन कौन, तो सम मैंने कुछ गाय व्हाइट होती है, व्हाइट मैंने उजला गाय होती है। एंड सम मैंने कुछ गाय ब्राउन भी होती है। एंड सम आर ऑफ मिक्स्ड कलर। तो कहा कि कुछ गाय उजली होती है, कुछ गाय ब्राउन होती है, कुछ गाय मिक्स्ड कलर की होती है, मतलब चितकबरी कलर की होती है, जैसे जर्सी गाय आपने देखा होगा। तो कुछ गाय मिक्स्ड कलर की भी होती है। नेक्स्ट आप अंग्रेजी में समझोगे क्या लिखा हुआ है, इट ईयर्स आर लॉन्ग। क्या बोला, ईयर में क्या होता है जी, ईयर में कान कैसी होती है गाय की, आर लॉन्ग मैंने लंबी। इसका मतलब हुआ इट ईयर्स आर लॉन्ग, उसकी कान लंबी होती है। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो यहाँ तक भी आप समझ पाओगे। मैं इसको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ हिंदी में क्या मतलब होता है। जब दोस्तों आप इसको बार बार पढ़ेंगे, एक बुक से दूसरे बुक से, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हो, तो आपको क्या होगा कि अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी समझ में आने लगेगी। न्यूज़पेपर आप देखते हैं, बुक वगैरह देखते हैं, बुक में देखते हैं बहुत अच्छा सा पिक्चर बना हुआ है, अंग्रेजी पढ़ते समझ में ये नहीं आता है, तो कहाँ से आएगा। जब आप इसको थोड़ी से करके इसको आप पढ़ोगे समझोगे ना, तो आपका माइंड बूस्ट हो जाएगा और आप समझने लगोगे। तो देखो क्या बोलता है, द काउ इज ए पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। आगे, इट इज फाउंड एवरीवेयर, ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। इट इज ए 4 फुटेड एनिमल, यह 4 पाया जानवर है, चौपाया जानवर है।
इट इज ऑफ मेनी, मेनी में बहुत कलर, यह बहुत सी कलरों की होती है, बहुत रंगों की होती है ना। सम काउस आर वाइट, सब मैंने कुछ गाय उजली होती है, एंड सम आर ब्राउन, कुछ ब्राउन कलर की होती है, एंड सम आर ऑफ मिक्स्ड कलर, कुछ गाय चितकबरी होती है ना। इट्स ईयर्स आर लॉन्ग, उसकी कान लंबी होती है। गाय का कान देखा है ना, लंबी होती है ना। तो मैं सोचता था कि कान में से पेखना करते हैं ना, तो गाय के बारे में सोचते थे, ये गाय के कान में कुड़ियार जगता होगा, कैसे कुड़ियाता होगा, उसका पेखना कितना बड़ा होगा, सोचते हो कभी? नहीं, गाय को पान मारते सुने। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। इट्स आईज आर बिग, उसकी आंखें डोहको जैसा बड़ा होता है। बिग में क्या होता है, बिग में क्या होता है जी, बड़ा। तो उसकी आंख कैसी होती है, बड़ा, है ना। अब गाय है तो बड़ी बोलेंगे, तो उसकी आंखें बड़ी होती है। इट्स हॉर्न्स, अब देखो हॉर्स में पिप पिप नहीं है, हॉर्स मैंने सींग, उसका सींग कैसा होता है, पॉइंटेड, नोकीला, मारेगा पेटे फोड़ देगा। हाँ, लगता है हर जीवों को रक्षा करने के लिए प्रकृति ने कुछ दिया है। जब गाय को अधिक आप छेड़ोगे मार देगा हत्था, है ना। तो क्या बोला, इट्स हॉर्न्स आर पॉइंटेड, उसकी सींगे नुकीली होती है। हाँ, ये एक बार देखे थे, नानी गाय लेके आ रही थी ना, वो है ना छोटका नानी की गाय से लड़ गई, ये बेचारी का सींग टूट गई, वो खून निकल रहा था। ऐसा ऐसा अच्छा है। तो खैर गाय की जो सींग होती है कैसी होती है, पॉइंटेड मैंने नुकीला भी होती है। इट्स टेल इज लॉन्ग, टेल मैंने क्या होता है, टेल मैंने होता है पूंछ, है ना। गाय को नांग और पूंछ, हाँ, उसकी पूंछ क्या होती है, लॉन्ग, लॉन्ग मैंने क्या होती है, लंबी होती है, देखते हो। एंड हेरी, हेरी मैंने क्या होता है, घना, बालोदार वाला, घना। तो गाय की जो टेल होती है, पूंछ होती है, वह लॉन्ग होती है, लंबी होती है, एंड हैरी, और हैरी होता है, बहुत बालों से वो होता है, मारता उठा करके मच्छर को छिटकाता है, देखना घासों खा रहा है, नांगरों हिला रहा है, एकदम सब मच्छर को उड़ा रहा है। कभी कभी तो गाय दोहरे होते हैं ना, तो हम लोग जाके देखते थे कि तो वो ना गैया ऐसे करके नांगरा मारते थे, लग जाता था सटिया, तो बहुत पावर वाला भी होता है। तो आगे देखो, इट्स इट्स ग्रीन ग्रास, ग्रीन में क्या होता है भाई, ग्रीन मने हरा, ग्रास मने घास, एंड फोल्डर, फोल्डर मने की, फोल्डर में घुसी पारो तारो वो खाती है। इट्स इट्स ग्रास, इट्स ग्रीन ग्रास, हरा घास खाती है, एंड फोल्डर घास पारो तारो खाती है, सूखा चीज फोल्डर वो खाती है। कौन, गाय, गाय। हाँ, इट्स ग्रेज इन फील्ड, ग्रेज में क्या होता है, चरना, कहाँ वो चरती है, फील्ड में। गाय को ठोकते हैं ना फील्ड में, अब तुम जाके शंगलाल के खेत में ठोकेगा, अलगे बांधना है। तुम जा करके वहाँ हेमनारायण के खेत में ठोक देगी, अलगे बांधना है ना, खेते में ठोकती है। तो बोलती इट्स ग्रास इन फील्ड, यह फील्ड में चढ़ती है। देखो क्या कुड़िया रही है, पढ़ने के टाइम में चल नहीं है। आगे, इट्स मिल्क इज वेरी यूजफुल, मिल्क में क्या होता है, इज वेरी यूजफुल, यूजफुल में होता है लाभदायक, वेरी बहुत लाभदायक। गाय की दूध बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। हाँ, इट्स मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग घी, अब जैसे घी बोले तो क्या बोला, इसका जो मिल्क है यूज किया जाता है किसमें, घी बनाने के लिए, हाँ, और बटर बनाने के लिए, और कड़ बनाने के लिए, और मिठाई बनाने के लिए। स्वीट्स में मिठाई, देखते रसगुल्ला बनता है ना, गाय का दूध से बनता है ना, दही बनता है ना गाय का दूध से। तुम भैंस का बना दो अलग बात है, भैंस का बनता है। इट्स मिल्क मैक्स अस स्ट्रॉन्ग, इसके दूध मिल्क मैक बनाता है, क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग, हम मार देंगे। गाय का दूध हम लोग जब पीते हैं, क्या बोला, इट्स मिल्क मैक अस स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब समझो कि गाय के दूध हमें मजबूत बनाती है। काउस आर कीप इन सीड, अब देखो कीप मैंने क्या होता है, कीप मैंने होता है, कीप मैंने होता है रखना। गाय को हम लोग कहाँ रखते हैं, सीड, शेड में रखते हैं, सीड में बीज होता है, सीड में होता है क्या, गुहाली, घर, घर बना करके हम लोग देते हैं, तब जाके गाय रहती है। कुछ क्वेश्चन कभी भी पूछता है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसको हम घर बना के नहीं देते फिर भी वो रहता है, कौन सा जानवर है, बाघ है ना, बाघ है, और
और भी बहुत सारा चीज है। उन लोग को हाथी उथी को हम लोग घर बना के नहीं देते हैं, वो अपने लोग पता है, लेकिन जिसको हम लोग घर बना के देते हैं उसको बोलते हैं सीट, ग्वाली घर बोल सकते हो। तो गाय को हम लोग रखते हैं ग्वाली घर में है। द काउस बेबी इज कॉल्ड, काउस बेबी मैंने गाय का बच्चा, बेबी इज कॉल्ड, कॉल्ड मैंने क्या होता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काफ मैंने बछड़ा। तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। द काउस इज ए जेंटल एनिमल, बोलता है ना, वाह जेंटलमैन, जेंटलमैन, जेंटलमैन होता है दयालु वाला, विनम्र स्वभाव की एनिमल, एनिमल है ना। गाय को शांत पशु कहा गया है ना। तो ये थी आपकी गाय का बातें जो अंग्रेजी में था। आपने देखा कि छोटे छोटे सेंटेंस था, उसको मैंने अंग्रेजी टू हिंदी में बताया। तो इस तरह से अब हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड होगा छोटे छोटे अंग्रेजी का, जिसको आप देखेंगे समझेंगे तो पढ़ने के लिए जरूर सीख जाएंगे। और वीडियो को आप हो सकता है पीछे करके देखें, और समझ में आ गया और भी अच्छी बात है। कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल रिप्लाई, एंड आई होप you are good, and I wish you will do better in your life. Thank you, have a nice day, thank you, Jai.